नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। और बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। जी हां, मध्य प्रदेश में 31 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना और श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, डिंडोरी और सिवनी में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभाग के कुछ जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इंदौर, उज्जैन शहर में हल्की भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में अभी 3 सिस्टम एक्टिव है। इस कारण अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। ये दौर आगे भी जारी रहेगा। ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने से अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश होने की आसार है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है और ऐसे में मौसम विभाग ने कई सारे ऐसे जिले हैं जिसमें अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता ओम मेवाड़ा जुड़ गए। ओम, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अब लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार का मौसम का हाल है और ऐसा ही मौसम कब तक रहने वाला है? जी अनुपम, बता रहा हूँ, लगातार बारिश का दौर जारी है और अच्छी काफी बारिश हो चुकी है। कहीं पर बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई थी। बिजली के कारण कई अप्रीति घटना भी घटी हुई है। शाजापुर जिले की बात करें तो शाजापुर जिले में बारिश का दौर जारी है। लगातार कई जगहों पर भारी बारिश भी हो चुकी है। अभी तक कई जगह ऐसी स्थिति, पानी भराव की स्थितियां बनी हुई है। लगातार कल जो बारिश हुई थी, कई जगहों पर चिल्ला नदी, शाजापुर की बात करें तो चिल्ला नदी डैम का पानी उफान पर था, जहां पर कई आम जन परेशान थे। कई जगह के हाईवे बंद थे। सुजालपुर की बात करें जाए तो सुजालपुर में भी कई जगह के आम जनता के मेन रास्ते बंद थे, क्योंकि काफी दिनों से बारिश का लगातार दौर जारी है और काफी 5 से 6 सेंटीमीटर की बारिश हो चुकी है अभी तक, बताया जाता है। अनुपमा जी, ओम, अगर बात कर ली जाए तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर है। ऐसे में लोगों की लापरवाही भी सामने आती है। वहां पर पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से इंतजाम किए हैं? ये मैं बताना चाहूंगा कि लोगों की बहुत बड़ी लापरवाही रहती है। जब भारी बारिश का पानी पुल पर रहता है तो बार बार प्रशासन अलर्ट करता है, चेतावनी देता है, लेकिन लोग उसकी मनमानी करते हैं और रास्ते को पार करने की आती है। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी एक जवाबदारी निकल के आती है कि वो उन जगह को चिन्हित करे, वहां पर वाइट कैरियर लगाए और पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए ऐसी जगहों पर। कहीं क्योंकि घटना होने के बाद ही प्रशासन जगता है। जहां पर चिन्हित स्थान होने चाहिए, जहां रोड पार करने की पुलिया की जैसी स्थिति बनी जाती है, लेकिन प्रशासन के सामने ही लोग अपने रास्ते को पार करते हैं जल्दबाजी में और बड़ी घटना घट जाती है। फिर एक नया मोड़ आ जाता है कि प्रशासन के ऊपर दोष मंड दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नियमों को ताक पे रखते हुए जो काम किए जा रहे हैं, प्रशासन को भी ऐसे नियमों के लिए अपने बैरिकेड लगाने चाहिए जहां पर जल भराव की स्थितियां है, या फिर ऐसे जो पुल है जहां पर बैरिकेड की तुरंत व्यवस्था की जाती है और पुलिस प्रशासन को वहां पर व्यवस्था देनी चाहिए। बिल्कुल ओम, और कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर जागरूक रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसी तमाम तस्वीरें भी सामने आती है जिसमें वो जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते नजर आते हैं और कई बार तो एक बड़ा हादसा भी हो जाता है जहां पर जान भी गंवानी पड़ती है। अगर बात करें तो आवागमन काफी बाधित होता है। जब भी बारिश का मौसम जारी हो जाता है तो ऐसे में लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा रहता है। पुलिस प्रशासन के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है इसे लेकर और आवागमन सुचारू कराने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? जी, शाजापुर चौमुचे जिले की बात करते तो पुलिस प्रशासन अब जगह है, क्योंकि बारिश के कारण कई जगहों पर घटना घट चुकी है। कहीं रोज हम खबर कहीं ना कहीं चैनल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, कहीं तालाब में मौत हो रही है तो कहीं भारी बारिश के कारण रोड पे से कोई भी बड़ा वाहन बीत चुका है। प्रशासन जब जगता है जब कोई घटना घट जाती है, लेकिन ऐसे इंतजाम पहले क्यों नहीं किए जाते हैं? कारण क्या रहता है कि प्रशासन बाद में ही जागता है जब जल भराव की स्थितियां उनको चिन्हित नहीं किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन को भी इस बैरिकेड्स लगवाने चाहिए। जगह जगह पर ऐसे पॉइंटों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहां भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति रहती है। मेरे साथ कुछ लोग भी, मैं उनसे भी आपको चर्चा कराऊंगा। भारी बारिश के कारण जहां पर पानी भराव की स्थितियां बनती है वहां पर जहाँ अभी तक सुजालपुर की बात करें पूरे शाजापुर जिले की, तो काफी बारिश का दौर देखा गया है। काफी बारिश हो चुकी है, जल भराव की स्थिति अब बनी है। तो आपके हिसाब से प्रशासन को क्या गाइड होना चाहिए? प्रशासन को देखना चाहिए कि जहाँ पर अव्यवस्था हो रही है, जहाँ पानी का जल भराव ज्यादा हो रहा है, उसकी निकासी कर नगर पालिका को उसको ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। लोगों को जहाँ सुविधा हो रही है, जहाँ जैसे कुछ रोड बंद पड़े हुए हैं वो रोड पे पहले व्यवस्था की जाए। कीचड़ की व्यवस्था है, बहुत ज्यादा पानी, जैसे हमारे इधर आनंद नगर में देखेंगे तो जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, बहुत ज्यादा कीचड़ हो रहा है। अभी तक कितनी बारिश हो चुकी है आपके क्षेत्र में? लगभग जब से हमारे यहाँ मानसून आया, जब से मानसून बहुत मेहरबान है। आप एक किसान हो तो किसान के लिए कैसी बारिश है?
किसान के लिए देखा जाए तो मिली जुली है। अच्छा। हाँ, अभी कुछ जगह ऐसा है कि कुछ जगह बारिश में कुछ फसलें भी खराब हुई है और कुछ जगह ठीक हुई है। बारिश को लेके कई जगह पर घटना घट जाती है, बाढ़ जो भरा जाते हैं पानी उन पे लोग पार करते हैं, तो क्या चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताओगे? भाई ऐसी जगह लोगों को भी सोचना चाहिए, इसमें हर जगह प्रशासन की भी नहीं रहती जिम्मेदारी। लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर जाने में अपनी जान को खतरा है, तो इसी जगह पे लोगों को नहीं निकलना चाहिए। तो आम जनता की भी यही राय है कि जहाँ पर जलभराव की स्थिति रहती है वहां पर प्रशासन को ही दोष नहीं मढ़ना चाहिए, हमें भी अपनी जानकारी में रखना चाहिए कि ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ पर पानी भराव की स्थितियां हैं। जी, बारिश का दौर ऐसे में लगातार जारी है और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, शुजालपुर में नगर निगम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरते हुए, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती है, जलभराव की स्थिति हो जाती है, लेकिन उसकी निकासी के लिए कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए होते हैं। लोगों को किस प्रकार से शुजालपुर में भारी बारिश की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी परेशानी उनके सामने आ रही है? जी बताना चाहूंगा कि बहुत सारी परेशानियां आती है जब बारिश का दौर चालू होता है, तो क्या प्रशासन बहुत बाद में जगता है। नगर पालिका की बात की जाए तो जब मेंटेनेंस होता है नगर पालिका, सफाई का, नालियों का सब पानी भरा हो जाता है, लोगों घरों में पानी भरा जाता है, कई नालों की सफाई नहीं होती है, इससे आगे जो आम जनता परेशान होती है, नगर पालिका अभी तक नहीं जाती। शुजालपुर नगर पालिका की बात की जाए तो शुजालपुर पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है, क्योंकि नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कई बस्तियां तो ऐसे है जो अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए परेशान है, कई बच्चे, नन्हे बच्चे स्कूल जाते हैं जिनको माँ बाप अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल पार करके बिठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की भी जवाबदार बनती है, जहां पर स्थानीय लोगों से मैं उसी बात की चर्चा कराऊंगा। जी, तो बिल्कुल ओम, कहीं ना कहीं नगर पालिका की कितना खरा उतर रही नगर पालिका। जी बिल्कुल, नगर पालिका अभी तक जहाँ तक देखा जाए तो कीचड़ की या रोड की व्यवस्थाएं तो अभी तक यहाँ पर ठीक नहीं है। क्योंकि कल भी कुछ महिलाएं यहाँ पर आके चक्का जाम की स्थिति बनाने की थी उनकी तैयारी, मगर कुछ महिलाएं आई नहीं, कुछ कारणवश रहा, क्योंकि इधर जो आनंद नगर जाने में रास्ता पूरा कीचड़ भरा हुआ है, ना तो बच्चे की स्कूल की बसें जा पा रही है, ना बच्चे आ पा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे सामने ही आपको दिखाऊंगा, लाइव देख सकते हैं आप, ये कीचड़ है, बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है। तो बारिश के आने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन, नगर पालिका, नगर निगम की पोल खुलती है, इसमें प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रशासन नतमस्तक क्यों है, आखिर काम क्यों नहीं करता, लोग आम जनता बारिश के कारण परेशान क्यों है? अनुपमा जी बिल्कुल ओम, और कई बार क्या होता है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से जो सामान, जो अव्यवस्था है वो बरकरार रहती है, इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और कई बार बीमारियां भी सामने आती है। ऐसे में किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है शुजालपुर की जनता को बीमारियों को लेकर, जैसे कि जिक्र भी किया गया है कि लगातार अव्यवस्था और सफाई व्यवस्था नहीं की गई है नगर निगम की ओर से। जी, नगर निगम की ओर से कई व्यवस्था की जाती है। बारिश का जब जलभराव होता है तो मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का फैलाव ज्यादा रहता है। क्या है, कई जगह ऐसे पानी भराव की स्थितियां जहां नगर पालिका, नगर निगम ध्यान नहीं देते, उससे मच्छर पैदा होते हैं और उससे कई बीमारी का बड़ा रूप ले जाता है। कई घरों में पानी घुसने से राशन पानी की खत्म व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि जब पानी अंदर घुसता है, नदी का बहाव जब तेज रहता है, बारिश जब बार बार अलर्ट करते हैं तो प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। ऐसे में कई बीमारियों को भी नोता देने का काम प्रशासन द्वारा किया जाता है। ऐसे कोई इंतजाम शुजालपुर नगर पालिका के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं जहां पर लोगों को बचाव कर सके आने वाली बीमारियों से। अभी तक कोई ऐसा छिड़काव, मच्छर मारने की दवा या डीडीटी का ऐसा कोई प्रशासन तरफ से, नगर पालिका तरफ से। तो बिल्कुल ये बारिश एक आफत तो लेकर आई है और आफत के साथ ही साथ बारिश की वजह से कई सारी बीमारियां भी लोगों को हो रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ओम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, शुजालपुर का हाल हमने आपको बताया, जहां पर लगातार बारिश की वजह से किस प्रकार से नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है और नगर निगम यहाँ पर बिल्कुल भी व्यवस्थाएं नहीं देख रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटना सामने आती है जहां पर लगातार बारिश की वजह से जो घर है उनमें जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे में लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लेकिन शहरी इलाकों की बात कर ली जाए तो शहरी इलाकों में निकासी की कोई व्यवस्था नहीं रहती है और इसी की वजह से जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो शहरवासी है वो काफी परेशान होते हैं। लेकिन बात कर ली जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बारिश लगातार कहर बरकरार रही है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से किसान भी काफी परेशान है, क्योंकि लगातार उनकी फसल को नुकसान हो रहा है और उसी के चलते जो टमाटर है उसकी कीमत आसमान छूते हुए नजर आ रही है, जहां पर 200 रुपए किलो के हिसाब से भी टमाटर बिक रहा है। ऐसे में ये जानकारी साफ तौर पर जाहिर करती है कि बारिश की वजह से आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लेकिन जो किसान है वो भी काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मौसम विभाग की ओर से लगातार ये बातें कही गई है कि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश के साथ ही साथ जो
बिजली जो आकाशीय बिजली गिरती है उसका कहर भी देखने को मिलेगा और साथ ही ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने से अगले 3 से 4 दिन तक तेज भारी बारिश के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश होगी और कई बार पेड़ गिरने की संभावना भी जताई जाती है और कई सारे पेड़ भी गिरते हैं जिसकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती है वो सामने आती है और कई बार लोगों को ट्रैफिक जाम में भी फंसा रहना पड़ता है भारी बारिश की वजह से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो घरों में पानी पहुंच जाता है, दुकानों में पानी पहुंच जाता है जिसकी वजह से परेशानी होती है, तो वहीं पर लंबे ट्रैफिक जाम की परेशानी से भी आम जनता को गुजरना पड़ रहा है। और वहीं किसानों की बात कर ली जाए तो किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भारी बारिश की वजह से उनकी जो फसल है वो ख़राब हो रही है और महंगाई की मार साफ तौर पर नज़र आ रही है क्योंकि जिस प्रकार से फसल ख़राब होती है ऐसे में जो सब्जी है और उसके दाम लगातार बढ़ते नज़र आते हैं और ऐसे में किसान तो परेशान है ही, लेकिन जो आम जनता है उसे भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार बारिश की वजह से अव्यवस्था सामने आती है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं और साथ ही जो महंगाई की मार है वो भी आम जनता पर पड़ती हुई नजर आती है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए तो पूरे इंतजाम किए जाते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाए ताकि जो ट्रैफिक जाम होता है वो वैसी स्थिति देखने को ना मिले। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में 13% से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है, यानी कि सामान्य से 13% ज्यादा बारिश। और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 3 से 4 दिन तक तेज बारिश के आसार हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में अब बारिश लगातार होने वाली है और ऐसे में लोगों को जरूरत है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर तालाब नदी आसपास रहते हैं उन क्षेत्रों में ज्यादा जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको पुलिस प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से देखा जाए ताकि लोगों को खासी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब भी ज्यादा बारिश होती है ऐसे में नदी नाले उफान पर रहते हैं और बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें अपना आशियाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। तो ये भारी बारिश लोगों पर सितम भी ढाती हुई नजर आती है और जिसकी अभी तो सिर्फ शुरुआत है और आगे अगर देखा जाए तो कई सारे दौर के बाद में लगातार बारिश की वजह से खासी परेशानियों का सामना जो आम जनता है उसे करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, अगर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात कर ली जाए, नदियों की बात कर ली जाए तो बड़वानी में खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर है नर्मदा। वहीं पर अगर सागर की बात कर ली जाए तो सागर में बाढ़ जैसे हालात हैं और आज 31 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और अभी तो सिर्फ शुरुआती दौर में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। आगे भी अगर ऐसी ही बारिश जारी रही तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी का सबब भी बन सकती है। चलिए, अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में यानी कि 31 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, श्योपुरी तमाम जिले हैं जहां पर बिजली गिरने के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। तो देखिए, भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभाग में कुछ जिलों में तेज बारिश के अनुमान है। साथ ही इंदौर, उज्जैन शहर में हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी 3 सिस्टम एक्टिव है, इस कारण अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक की अगर बात करें तो उनका भी कहना है कि लगातार बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा और साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। और साथ ही अगर बात कर ली जाए सागर की तो सागर में भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में पानी भी भर गया है
और वहीं बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में आवागमन भी बाधित हो रहा है। वहीं अगर बात कर ली जाए मंदसौर की, तो मंदसौर में शिवनाथ रायसेन में बीना उफनी हुई है। टीकमगढ़ में धसान नदी पर बने बांध सुजारा बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। वहीं अगर बेतवा की बात कर ली जाए तो बेतवा का भी जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब मौसम का हाल जानेंगे और किस प्रकार से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके एक्टिव होने की वजह से लगातार मौसम की मार देखने को मिल रही है। हमारे साथ में मौसम वैज्ञानिक गुरुदत्त जी जुड़ चुके हैं। गुरुदत्त जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो लगातार मौसम विभाग की ओर से ये आसार जताए गए हैं कि 3-4 दिन तक लगातार झमाझम बारिश होने वाली है। किस वजह से, कौन सा सिस्टम ऐसा एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में भी ये संभावना जताई गई है कि लगातार बारिश रहेगी? देखिए, इस समय जुलाई और अगस्त मानसून का पीक पीरियड होता है हमारे मध्य प्रदेश में, और अभी जो बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना था तो उसका प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में है। और 18 तारीख को एक और सिस्टम बन रहा है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, तो उसका असर करीब हमारे प्रदेश में लगभग अगले सप्ताह यानी 20 के बाद पड़ेगा। और मानसून की जो द्रोणिका लाइन है वो मध्य प्रदेश से गुजर रही है। इस कारण से मध्य प्रदेश में और पश्चिमी और पूर्वी दोनों मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है और आगे भी अभी हमको एक सप्ताह तक अच्छी वर्षा मिलने की संभावना है। ये पूरा महीना अच्छी वर्षा में निकल जाएगा हमारा, यानी प्रदेश को अच्छी वर्षा मिलेगी और कहीं कहीं एक जगह भारी वर्षा की संभावना रहती है इस समय। इसलिए जब बिजली जी, अगर अब बात कर ली जाए तो मौसम विभाग ने कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। अगर पिछली बार के दौर की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली का दौर भी लगातार जारी था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। ऐसे में कौन कौन सी सुविधाएं और साथ ही साथ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिसकी वजह से आकाशीय बिजली से बचा जा सके? और साथ ही सावधानी की बात करें तो कौन सी सावधानी ऐसी बरतनी चाहिए? देखिए, मौसम विभाग लगातार हर 3-3 घंटे में 24 घंटे में वार्निंग और चेतावनी जारी करता है और उस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और जब बिजली कड़कती है या गरज होती तो उस समय अगर आप रोड में हो तो किनारे खड़े हो जाएं, बिजली के तार के नीचे या पौधे के नीचे कदापि भी खड़े न हो। यदि आप खेत में हैं और आपके पास कुछ रोकने का साधन नहीं तो पेड़ है बिजली के तार के नीचे खड़े रहो, उकड़ू बैठ जाए नीचे थोड़ा देर के लिए। और कभी भी मोबाइल में या कोई भी गैजेट वगैरह आप रखे हो उस समय फिलहाल बंद कर ले, उस मोबाइल में कदापि बात ना करें और सावधानी बरतें। बिजली से बचना चाहिए और जबरदस्ती उसके विरोध में नहीं जाना चाहिए जब भी बिजली कड़कती है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। जी, तो बिल्कुल ऐसे में सावधानी बरतने की भी जरूरत है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गुरुदत्त जी हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, मौसम वैज्ञानिक ने जिस प्रकार से संभावना जताई है कि कई सारे सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गई है और इसी की वजह से अब लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इंदौर का क्या हाल है। हमारे साथ में संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं लाइव। योगेश, इंदौर के हाल की बात की जाए तो वहां पर बारिश ने किस प्रकार से अपना कहर बरकरार रखा है और कैसा मौसम है फिलहाल इंदौर का? देखिए, इंदौर में लगातार पिछले 4 दिनों से बारिश का मौसम बना हुआ है और इसे आफत की बारिश इंदौर में कहना अभी सही नहीं हुआ, क्योंकि इंदौर की जो बारिश होती है वो जब आफत की बारिश होती है तो पूरा शहर जो है पानी से लबालब भरा होता है और ओले गिरना, बिजली गिरना बहुत आम बात होती है। लेकिन अभी जो पिछले 4 दिनों से इंदौर में जो बारिश का पैटर्न बना हुआ है वो दिन भर पूरा मौसम खुला रहता है और शाम को 5 बजे ही बारिश शुरू हो जाती है। अच्छी बारिश होती है, सामान्य बारिश कह सकते हो, भारी बारिश नहीं कह सकते क्योंकि सामान्य बारिश होती है और किसी की परेशानी या आफत वाली बारिश नहीं है। अभी ना शहर में कोई पानी जल भराव की स्थितियां बन रही है। सुबह से मौसम खुला, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मौसम खुला हुआ है और ये सामान्य अभी 4-5 दिनों से मौसम ऐसे ही चल रहा है, इसी तरह का पैटर्न चला हुआ है। और शाम को 5 बजे ही बारिश शुरू हो जाती है और रात भर बारिश 7-8 बजे 9 बजे तक अच्छी तेज बारिश होती है और उसके बाद में सामान्य बारिश रात भर चलती रहती है। तो इंदौर में अभी कोई ऐसी आफत की बारिश नहीं है, किसी की परेशानी हो या बिजली कड़कना ऐसा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए कोई परेशानी, एमसीबी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। जब बारिश होती है, भारी बारिश होती है, हवाएं चलती है, पेड़ बिजली के तार टूट जाते हैं और बिजली जो है व्यवधान, लोगों को व्यवधान होता है बिजली से। इस कारण से अभी
तो बिल्कुल मतलब इंदौर में उस प्रकार की स्थिति नहीं देखने को मिल रही है जहां पर जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सके। फिलहाल के लिए जो हल्की बारिश होती है वो इंदौर में जारी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए इंदौर का हाल हमने आपको बताया, जहां पर ज्यादा भारी बारिश नहीं लेकिन हल्की बारिश से जो मौसम है वो काफी खुशनुमा हो चुका है। और ऐसे में इंदौर की जनता कहीं ना कहीं बारिश से काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन कहीं पर बारिश की वजह से खुशी तो कहीं पर दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो वहां पर दुख जैसे आसार भी है, क्योंकि लगातार जो भारी बारिश की वजह से लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं भिंड, जहां से हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। अखिलेश, भिंड में कैसी स्थिति है मौसम को लेकर? चाहेंगे भिंड शहर में अभी मौसम फिलहाल अभी खुला हुआ है, अभी हल्की हल्की धूप भी निकली है, लेकिन भिंड शहर में लगातार भारी बारिश होने से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। शहर की गली गली भर चुकी है, क्योंकि जो शहर की व्यवस्था नगरपालिका की तरफ से पानी की निकासी की नहीं की गई, इस वजह से पूरे शहर की गलियां भरी हुई है। इस वक्त हम जब यहाँ मेला ग्राउंड के पास खड़े हैं, हमारे पीछे आपको हम दिखाना चाहेंगे पूरा जो ग्राउंड है पूरी तरह से भरा हुआ है। जो यहाँ सरकारी कार्यालय है, चाहे भिंड कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सभी कार्यालय पानी से भरे हुए हैं। और अगर ग्रामीण इलाके की हम बात करें तो ग्रामीण इलाके में भी भारी बारिश होने से वहां पर भी काफी किसानों को दिक्कत करना पड़ रही, क्योंकि किसान अपनी खेती की बोवनी नहीं कर पा रहे हैं। और जो किसानों की जो सड़कें जिस गांव में नहीं है वहां पर भी परेशानी आ रही है। कई गांव में हमने देखा है जहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना न मिलने से जो कच्चे मकान हैं उनके पूरी तरह से कच्चे मकान गिर चुके हैं। ऐसे में उनको सुविधा नहीं मिल रही, तो वह लोग तिरपाल लगाकर उसमें गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि जो हम यहाँ भिंड की अगर हालत की बात करें तो भिंड में भारी बारिश होने से काफी हालत खराब है। जी, तो बिल्कुल देखा जाए तो आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन जो काम है निर्माण कार्य उस पर भी बारिश का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए भिंड का हमने आपको हाल बताया जहां पर लगातार भारी बारिश हुई, लेकिन फिलहाल अगर आज की बात कर ली जाए तो मौसम काफी साफ है और ज्यादा बारिश फिलहाल भिंड में नहीं हो रही है। लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और इसी की वजह से लोग काफी परेशान हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 से 4 दिन तक तेज बारिश के आसार बताए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या झमाझम बारिश का दौर लगातार मध्य प्रदेश में जारी रहेगा और लोगों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही जो राज्य सरकार और प्रशासन है वो किस प्रकार से व्यापक इंतजाम भारी बारिश में कर पाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।